वैसे एक ही कार है मेरे दिमाग में, एक कार है लेकिन उसके दो मॉडल हैं, या तो अल्टो 800 या तो अल्टो K10, और जो कार है वो मैं सेकंड हैंड ही ले रहा हूँ अभी। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम दोपहर के 12 बज रहे हैं और फिलहाल अपनी बाइक को लेके निकल रहा हूँ मैं। ये खड़ी अपनी टाटा नैनो और ये रहा अपनी सोसाइटी का गेट। अभी फ़िलहाल मैं पेपर दिलवाने ले जा रहा हूँ। तो जो मेरी फ्रेंड है राधिका, उसका पेपर है आज एग्ज़ाम। वैसे वहाँ रहूँगा नहीं मैं, बस छोड़ के आ जाऊँगा। तो वहीं चल रहे हैं। आजकल देखो यार, चारों तरफ फूल ही फूल हो रखे हैं और मौसम भी आज बढ़िया हो रहा है। वैसे तो क्लियर है आसमान, लेकिन बादल लगे हैं थोड़े थोड़े, जिसकी वजह से अभी भी धूप नहीं है और लू भी नहीं चल रही। बताओ, जून में तो ऐसा मौसम किसी ने देखा ही नहीं होगा जैसा अभी चल रहा है। जून आ गया यार, आज 2 जून है। ऐसी ज़िंदगी निकले जा रही है फटाफट फटाफट। ये जो बीत रहा है ये वक्त नहीं, ये ज़िंदगी है। इंसान सोचता है वक्त बीत रहा है, लेकिन असली में ज़िंदगी बीत रही है। मान लो आज का दिन ख़त्म हो गया तो मेरी ज़िंदगी का एक दिन ख़त्म हो गया। अब वो एक दिन बढ़ नहीं सकता कभी, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे कितना ही जोर लगा लो आप, वो दिन नहीं बढ़ सकता। और मान लो बुढ़ापे में आपने बढ़ा भी लिया अपनी ज़िंदगी का एक दिन, तो उसमें वो एनर्जी नहीं रहेगी जो अभी के टाइम पे है आपके अंदर। जो जोश, जो एनर्जी, जो ताकत आपके शरीर में है अभी, वो नहीं रहती उस टाइम पे। उस टाइम छोड़ो, जो ताकत मेरे अंदर 20 साल की एज में थी ना, 20-21 साल की एज में, वो आज नहीं बची। वैसे तो अभी भी मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी मेरे को डिफरेंस पता लग रहा है कि मतलब 18 साल में एक अलग एनर्जी होती है, 20-21 साल में अलग होती है, 24-25 में अलग हो जाती है। अब उसके आगे की आगे पता चलेगा। चलो यार, क्या ज्ञान देने लग गया मैं। ज्ञान तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन वही है, ज्ञान देने से वीडियो बोरिंग हो जाती है। बैठो। तो अब हम दोनों निकल चुके हैं कालका जी जाने के लिए, और अभी फ़िलहाल मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब से एरिया में हूँ। इसे बतरा बोलते हैं हमारे यहाँ। यहाँ पे मैं बहुत ही कम आता हूँ। ये बतरा है, फिर इसके उधर हमदर्द है, पर ये भी संगम विहार में ही आता है। और जो मेरा पुराना वाला घर है ना, वो भी संगम विहार में ही आता है, लेकिन वो है यहाँ से थोड़ा दूर। और हम लोग यहाँ का रास्ता ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, कई लोग करते भी हैं। ये देखो मेरे सामने नई वाली वो चल रही है एक्सट्रीम 125R, जिसमें अजीब सा मीटर दे रखा है कंपनी ने। ये वाला कलर सही लग रहा है वैसे। इसके कुछ कुछ कलर ही हैं जो बढ़िया लगते हैं, उनमें से ये भी है, अच्छा लग रहा है कलर। और ऊपर से नई भी है ना अभी, तो ज़्यादा चमचमा रही है। इस तरफ यार जाम भी बहुत रहता है, बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ लोग गाड़ी भी बहुत गंदी चलाते हैं, चाहे बाइक हो स्कूटी हो। ये देखो सामने चल रही है BMW, कितनी ज़्यादा तगड़ी लग रही है, 7 सीरीज़ पेट्रोल। जब मैं स्कूल पढ़ता था तो यहीं से हम बस पकड़ते थे और यहीं पे उतरते थे बस से। पता नहीं कोई नंबर की बस होती थी, वो यहीं पे ख़त्म होती थी, तो इसीलिए हम यहीं पे उतर जाते थे। हमदर्द की बस होती थी, वो हमदर्द नगर। वो भी यार कितने ज़्यादा अजीब दिन थे, पर बढ़िया थे। वो दिन भी बढ़िया थे, अब भी बढ़िया ही दिन चल रहे हैं, और हमेशा मेरे तो बढ़िया ही चलेंगे। मेरे दिन कभी ख़राब नहीं हो सकते, हो जाएंगे तो मैं सही कर दूंगा उन्हें। अभी हमें जाना है देशबंधु कॉलेज, जो कि कालका जी में है, नेहरू प्लेस के पास। तो अब निकल चुका हूँ मैं वापस घर जाने के लिए। बाकी छोड़ दिया है मैंने, अब एग्ज़ाम शुरू हो गया। 2 बजे से 5 बजे तक है, तो 5 बजे आऊँगा। अब आते टाइम तो नैनो में आऊँगा। अब तो यार बारिश शुरू हो गई है, अभी तो मैं घर भी नहीं पहुँचा हूँ। वहाँ से निकले हुए मेरे को मुश्किल से 20 मिनट हुए हैं। तो अब टाइम यार शाम के 4 बज चुके हैं और अब तैयार हो चुका हूँ मैं। अब चलते हैं नैनो को लेके फटाफट से। अब तो पेपर खत्म होने वाला होगा, मेरे को पहुँचने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि उस रास्ते पे ना जाम लगता है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट निकलते हैं नैनो की चाबी लेके। बाकी ये है अपना घर, ये देख लो, ऐसा कुछ अपना फ्लैट है। अभी आके थोड़ी देर सो गया था मैं, आधा घंटा। अब चलते हैं फटाफट से, जूते पहनते हैं और फिर निकलते हैं। तो अब अपनी सोसाइटी से निकल रहा हूँ अपनी टाटा नैनो को लेके। चलते हैं फटाफट। कार में तो यार बहुत ज़्यादा टाइम दिखा रहा है गूगल मैप, बाइक में तो मैं 20 मिनट में वापस घर भी आ गया था। ये देख लो, पावर स्टीयरिंग ना होने के नुकसान। अगली कार तो मैं कोई सी भी लूँ, पावर स्टीयरिंग तो लूँगा ही लूँगा। वैसे पावर स्टीयरिंग आता ही है सब में, अब तो मुश्किल से ही आपको ऐसी कार मिलेगी मार्केट में जिसमें पावर स्टीयरिंग ना मिले। उसमें से एक अपनी भी है। तो अब अपनी नैनो को लेके पहुंच गया हूँ मैं। ये चिराग दिल्ली, ये चिराग दिल्ली वाला फ्लाईओवर है, और इस साइड है रेलवे स्टेशन, सॉरी मेट्रो स्टेशन।
और आजकल यार रोडों पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि स्कूलों की छुट्टी पड़ गई है ना, समर वेकेशन हो गए हैं, तो उसकी वजह से रोड खाली खाली हो रखे हैं। मैं वही सोच रहा सुबह से आजकल रोड बहुत खाली हो रखे हैं। फिर अभी मेरे को याद आया कि बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है इसलिए खाली हो रखे हैं, वरना तो जाम ही रहता है 24 घंटे। तो अब अपनी नैनो को लेके पहुंच गया हूँ मैं कालका जी मार्केट। और यार इस वाले एरिया में तो भीड़ बहुत है, गाड़ियाँ, लोग बहुत सारे हैं, कंजेस्टेड एरिया है। मतलब वैसे जगह तो अच्छी है ये, मेरा स्कूल भी यहीं था बहुत पहले, जगह अच्छी है, बस भीड़ भाड़ बहुत है यहाँ। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। कैसा गया आपका पेपर वो तो बताओ। सही। कितने मार्क्स आ जाएंगे 100 में से? शट अप। बताओ। वो पेपर चेक करेंगे, मेरे मार्क्स आएंगे, वही तो बताएंगे, मैं कैसे बता दूं? कितना किया है? पूरा ही करा है, 5 क्वेश्चन पूरे करे हैं। पूरा तो आप हमेशा करती हो। कितने आ जाएंगे फिर भी 100 में से, वो बताओ। 60 ही आ पाएंगे शायद से। चलो ठीक है, देखते हैं कितने आते हैं। देख लेना, पास हो जाऊंगी मैं, आए बड़े फेल नहीं होंगी। और यार आज ना मैंने अभी आते टाइम एक्सीडेंट देखा वैगनार और डिजायर का, जो नई वाली डिजायर है 5 स्टार वाली। पर यार वो तो बस नाम की 5 स्टार है, जितना डैमेज वैगनार पे हुआ ना उतना ही डैमेज उसमें हुआ। दोनों ही टैक्सी थी, पीली नंबर प्लेट। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नई वाली स्विफ्ट डिजायर है उसकी जो सेफ्टी रेटिंग है वो ऐसी नकली वाली है। वैसे भी वो भारत एनकैप की है। अब हम पहुंच चुके हैं साकेत, तो यहाँ से कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद चलेंगे आगे। तो अब यार ये देखो 2 आइसक्रीम भी ले ली हमने, इनको और खा लेते हैं फिर चलते हैं घर। इस कंपनी की बढ़िया लगती है मेरे को 10 रुपए वाली आइसक्रीम। अमूल की अच्छी नहीं होती है 10 वाली, इनकी अच्छी होती है मदर डेयरी की। तो अब निकल रहे हैं यार हम वापस घर जाने के लिए। अब बाहर का खाना कब बंद करोगी बोलो? मैं कुछ नहीं बोलूंगी, ठीक है, खुद खाता है और खुद ने खा लिया ना, मेरी रह गई है तो अब वो दिखा रहा है। आपकी वजह से ही खाया है मैंने, मैं तो सीधा घर जा रहा था। बंद कर दो यार, मैंने परसों ही बोला था बंद कर दो बंद कर दो, ऐसे अच्छा नहीं होता रोज रोज बाहर का खाना। यहाँ तो यार जाम लग गया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना दिल्ली मेट्रो का, तो ये ट्रक ला रहे हैं। अब मुझे तो यहाँ से अंदर घुसना है। ये देखो आगे पूरा खाली पड़ा है, ट्रक की वजह से लग रहा था ये सारा जाम। अब यहाँ पे सारी गाड़ी अंदर घुसने वाली है। और आज ना मैं बैठ के अपने लिए कार देख रहा था जो नैनो के बाद मैं लूंगा। वैसे एक ही कार है मेरे दिमाग में, एक कार है लेकिन उसके 2 मॉडल है, या तो अल्टो 800 या तो अल्टो K10। जो मिल जाएगी मेरे को वो ले लूंगा, क्योंकि दोनों के प्राइस ना सेम से ही है। जितने प्राइस में आपको 800 मिलेगी उतने में ही K10 भी मिल जाएगी। तो ऐसे प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस वो मिलने के ऊपर है कौन सी अच्छी कंडीशन पे मिलती है। और अभी मैं कार चेक कर रहा था ना, एक कार मैंने देखी वो सस्ती मिल रही थी, इतनी ज़्यादा भी सस्ती नहीं थी, मतलब जितना प्राइस होना चाहिए था उतना ही था उसका। लेकिन मैंने जब उसके चलान चेक किया तो उसमें 52,000 रुपीज़ के चलान थे। तो इसीलिए यार कभी भी कार खरीदो ना तो चलान पहले ही चेक कर लिया करो। तो फिर वो कार तो मैंने कैंसिल कर दी, पर वो थी ठीक देखने में। और वही है 52,000 के चलान कौन भरेगा। और चलान भी उस पर तगड़े तगड़े वाले थे, ऐसे नॉर्मल भी चलान नहीं थे कि ओवर स्पीडिंग के या रेड लाइट जंप के, तगड़े तगड़े ही चलान थे, पता नहीं क्या क्या लिखा था। और वो भी ऐसे थे 10,000 का एक चलान, 11,000 का एक चलान, 5,000 का एक चलान। तो इसीलिए वो गाड़ी तो मैंने कैंसिल कर दी है। अब देखता हूँ, ढूंढ ही रहा हूँ मैं, कोई बढ़िया सी दिखेगी ना तो फिर तुरंत खरीद लूंगा। सेकेंड हैंड कार लेने में ना ये दिक्कत होती है, और जो कार है वो मैं सेकंड हैंड ही ले रहा हूँ अभी। तो सेकंड हैंड कार में ये दिक्कत होती है कि आपको एकदम से नहीं मिल सकती, कि जब आप पे पैसे हुए तब आप गए सीधा लेने और आपको तुरंत ही अच्छी कार मिल जाए, ऐसा नहीं होता सेकंड हैंड कारों में। सेकंड हैंड कारों में ढूंढना पड़ता है बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये नैनो ही है, इसको ढूंढने में मेरे को 1.5 महीने के आसपास लगे थे। और सेकंड हैंड में ये भी होता है कि अच्छी डील मिलती है ना तो तुरंत ही लेनी पड़ती है, ये नहीं आप सोचने में टाइम लगा दो, इतनी देर में तो कोई और खरीद लेगा। तो सेकंड हैंड में पैसे तैयार रखो अपने, और जैसी आपको बढ़िया डील मिलती है जल्दी से जल्दी खरीद लो उस कार को। पर सेकंड हैंड कार अगर मैं खरीदूंगा तो अल्टो ही लूंगा, अल्टो K10 या 800, इन दोनों में से एक लूंगा। वैसे मन तो मेरा K10 का है, क्योंकि K10 में पावर बहुत तगड़ी मिलेगी, लेकिन K10 में माइलेज नहीं मिलेगी, ऐसे 10-12 की माइलेज देगी वो। पर देखते हैं, अगर 800 मिल जाती है ज़्यादा अच्छी कंडीशन में तो वो भी ले लूँगा, फिर K10 छोड़ दूँगा।
पर वैसे मेरा मन तो K10 का है। 1000 सीसी का इंजन चलाने में मज़ा ही आ जाएगा।